देखो, ये एक ऐसा खेल है कि इसमें मरना निश्चित है। देखो, शब्द में बड़ा टेढ़ापन है। मृत्यु निश्चित है, अच्छा कब होगी ये अनिश्चित है। देखो, वैसे होता ये है कि जो चीज निश्चित है वो निश्चित है और अनिश्चित है तो अनिश्चित है। अरे इसमें दोनों ही बातें हमेशा कही जाएंगी। कोई दुनिया में कह दे कि मृत्यु निश्चित, निश्चित तो निश्चित, खत्म करो बात, नहीं खत्म नहीं करो, कब होगी, बोले ये अनिश्चित है। होगी निश्चित, लेकिन कब होगी ये अनिश्चित है। कभी भी बढ़ने और घटने की क्रिया को एक जगह नहीं लगाया जा सकता। आप लोग बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं, जब कोई बात बढ़ेगी तो घटेगी नहीं और घटेगी तो बढ़ेगी नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, जैसे दीवार को जब उठाते हैं, जब उठाएंगे तो गिरेगी नहीं और जब गिराएंगे तो उठेगी नहीं। अच्छा, ऐसी कोई तकनीक है कि उठती भी रहे और गिरती भी रहे? उठना गिरना एक साथ थोड़ी होगा। गिरेगी तो उठेगी, नहीं उठेगी तो गिरेगी। तो जब कोई बढ़ेगा तो घटेगा नहीं, घटेगा तो बढ़ेगा नहीं। अरे एक ऐसी दुनिया में क्रिया है कि जितनी बढ़ेगी उतनी घटेगी, घटना बंद उसी दिन बढ़ना बंद। वो क्या है? वो है तुम्हारी उम्र। उम्र जिस दिन बढ़ना बंद हो जाएगी उसी दिन घटना बंद, और जब तक बढ़ती रहेगी तब तक घटती रहेगी। घटना बढ़ना दोनों क्रियाएं एक साथ उसमें हो ही नहीं सकती ना, दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं चल सकती। घटने और बढ़ने की क्रिया को एक साथ नहीं किया जा सकता, ये उसमें निर्धारित है। जब वो घटेगी तो बढ़ेगी नहीं, जब बढ़ेगी तो घटेगी नहीं। घटने और बढ़ने की क्रिया का उसमें एक साथ हो ही नहीं सकती, ये निर्धारित है। जब हमारी उम्र बढ़ेगी तो घटेगी नहीं, जब घटेगी तो बढ़ेगी नहीं। ये हमारे जीवन की एक बात है। जब बढ़ती है तो घटती नहीं है, घटती है तो बढ़ती नहीं है। तो हमारे जीवन में भी यही हालत है। जब हम जीते हैं तो मरते नहीं हैं और मरते हैं तो जीते नहीं हैं। अब आप इसको नहीं समझ पा रहे, हम दोबारा दूसरे ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। देखो, फिर आप अच्छी तरह से मनन कर लीजिएगा। हम मनन के लिए आपको यह बात दे रहे हैं। ऐसे समझ के चलो कि जब हम किसी जल में डूब रहे होते हैं तो उस समय बोलते हैं क्या? बोलेंगे नहीं। अगर जब डूबेंगे तो बोलेंगे नहीं, और जब बोलेंगे तो डूबेंगे नहीं। सपना देख रहे थे और सपना देखने में मजा आ रहा था, अच्छा जब मजा आ रहा था तो आप कह पा रहे थे? नहीं। और जब सवेरे कह रहे थे तब मजा नहीं आ रहा था। तो जब मजा आएगा तो कहेंगे नहीं और कहेंगे तो मजा आएगा नहीं। यही इस जीवन का खेल है। इसमें आज तक कोई बता ही नहीं पाया कि लगता कैसा है। देखो, एक बड़ा रिसर्च की बात, एक महापुरुष ने कहा कि ये सब हर चीज का अनुभव बताया जा सकता है, लेकिन मरने का अनुभव कोई नहीं बता सकता। क्यों? बोले वो तो मरने के बाद बताएगा। अरे मरने के बाद बताने कौन आएगा? ये बड़ी बड़ी मुसीबत वाली बात है। आप लोग बड़े समझदार हैं। देखो, मैं किसी महापुरुष की बात कर रहा हूं, स्वामी शंकरानंद जी महाराज समझ रहे हैं। मरने वाला बताएगा? नहीं बताएगा। और जो बता रहा है वो उस अनुभव का बयान नहीं कर सकता। ऐसे आप समझ के चलें तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सवेरे आप लोग दौड़ने जाते हैं, दौड़ने के लिए जाते हैं। कई लोग हमने देखा हमारा दौड़ने जाते। सुभाष पार्क बड़ा अच्छी जगह है, कोई पक्का तालाब जाता है, कोई और कहीं बड़ा लंबा दौड़ लगाते हैं। अरे दौड़ लगाते हैं तो दौड़ने में मजा आता है? बोलो ना। और ये बोले बोलते क्यों नहीं भाई? ये हमारी कथा में ये बड़ी मुश्किल है। सब जगह लोग बोलते ही रहते हैं और हमारे यहां कोई बोलता ही नहीं, हम ही कहते हैं बस। आप अच्छा चलो हम बोल रहे हैं इसलिए बोलो। दौड़ने में ज्यादा मजा आता है, दौड़ने में मजा ज्यादा आता है।
अच्छा आप अंदाजा लगाना, दौड़ने में ज्यादा मजा या ऐसे झूम झूम चलने में? चलने में ज्यादा मजा, चाहे जब देखना। अच्छा चलने में ज्यादा मजा या सोफा पे बैठने में? बैठने में बहुत मजा आता है सच में। अरे बैठने में ज्यादा मजा या लेटने में? लेटने में और मजा। फिर आप अनुभव करना, लेटने में ज्यादा मजा कि सोने में? सोने में और मजा। अच्छा सोने में ज्यादा मजा कि मरने में? अरे भाई आप आपका बुरा नहीं चाहते, हम तो एक अंदाज में बता रहे कि जब सोने में इतना मजा है तो उसमें तो सवेरे जगने का झंझट है, और मरने में तो जगने का झंझट ही नहीं, मजा ही मजा। सोते ही रहो, न कोई कहने वाला है न कोई सुनने वाला। तो निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल। काया का वस्त्र बह जाता है, जीव को नया संबल मिलता है। आत्मा नित्य निर्विकल्प विशुद्ध चेतन, वो तो मरती नहीं है, वो तो फिर जीव का त्यों बना रहता है, और शरीर बदल जाता है। इसलिए भाई महापुरुषों की बात मानो। क्या ये महापुरुषों की बात है, हमारी बात नहीं है। महापुरुष जो कहते हैं वही मैं आपके सामने कह रहा हूं। क्या आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। कभी चिड़िया का कपड़ा, कभी कुत्ते का कपड़ा, कभी क्या क्या कपड़े बदल गए। ये कपड़ा है ना, वासांस जीर्णानि यथा विहाय, शरीर भी तो कपड़ा है ना। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। अब नर्तन की चुनरी में ना दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। अब नर्तन की चुनरी में ना दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। दुनिया का ये देख तमाशा, दुनिया का ये देख तमाशा, रुक नहीं जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, फिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ए भाई आप बैठे हो तो गाइए ना, हाथ हिलाइए, बोलिए सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। दुनिया का ये देख तमाशा, रुक नहीं जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना, मुसाफिर चलते जाना रे।
है। तो अब आपको करना क्या है इस पर चर्चा हो। आप लोग थोड़े से एक्टिव हो जाओ तब बताऊं थोड़ा सा। अब ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि करना क्या है, और जो यहां 50 से ऊपर वाले बैठे हैं वो तो आज से ही करें, कल बहुत देर हो जाएगी। आज से, अभी से। जो लोग इस 50 के लगभग हैं वो तो तुरंत इसको करें। देखो, मैंने आपको कल बोला था, आज भी बोल रहा हूं, जिन्होंने देर से अपना टेलीविजन खोला है वो भी समझ रहे होंगे। पूरे देश दुनिया के लोग इसको समझ लें और फिर ध्यान से सुने। और आप टेलीविजन से आगे पीछे हैं तो सामने बैठ के समझिए कि करना क्या है। परीक्षित ने जो पूछा उसका उत्तर क्या है, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, बात यह है। तो मैं पहले आप लोगों से ही निवेदित कर रहा हूं जो मेरे सामने हैं, और उनसे भी निवेदन कर रहा हूं जो टेलीविजन के सामने बैठ के देख रहे हैं, वो भी समझ लें इस बात को। करना क्या है, अगर आप 50 से ऊपर वाले हैं तो कम से कम 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे 5 घंटे बिल्कुल अकेले में बैठा करें। आज से, अभी से। कोई नहीं होना चाहिए आपके अलावा। अकेले में रहने की आदत डालो। आप कहेंगे अकेले में रहने से फायदा क्या है? मान लो बहुत लोग होंगे तो क्या होगा? बहुत लोग होंगे तो सुन लीजिए, बासे बहु नाम कलहो। सुखदेव भगवान ने कहा कि बहुत होंगे तो कलह होगा। बासे बहु नाम कलहो, तो दो तो रह सकते हैं, दो भी नहीं। भवेत वार्ता द्वयैरपि, अगर दो होंगे तो वार्तालाप होगा। भजन करना है तो अकेले ही करना है। भजन अकेले में होता है, अकेले में कोई ना हो फिर आप भजन करिए, बड़ा मजा आएगा। कोई ना हो, और जब कोई नहीं होगा तो फिर चिंतन किसका करेंगे? चिंतन करेंगे उसका जो हमेशा साथ है। कौन? ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातन अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। चिंतन किसका? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? और मैं वह हूं ईश्वर अंश जीव अविनाश। जो सदा रहने वाला है वो मैं हूं, और जो सदा रहने वाला है और वो कहां कहां चक्कर में पड़ा है कि कहां जाना चाह रहा है। तो पहले अकेले में रहना है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों को तो वो अकेले में रहते, अकेले में शांत, और मौन रहो, बोलना नहीं है। ये भी सुन लो, मौनेन कलहो नास्ति, मौन से कलह नहीं होता। वाणी संयमित होती, संतुलित होती। मौन से जिनकी याददाश्त कमजोर हो गई वो मौन रहे, वापस आ जाएगी। ये सबसे बड़ी दवा है। ये मैं आपको रोक रहा हूं कि बोलना नहीं है। क्यों क्यों? इसलिए रोक रहा हूं ना। कान कितने आपके? 2, आंखें 2, नाक 2, कान 2, आंखें 2, नाक 2, और ये जीभ, ये तो एक ही है। जीभ क्यों 2 नहीं दिया बताओ? ये भी 2 दे सकते थे ना भगवान। पांव 2, हाथ 2, सब 2, लेकिन वाणी एक है। क्यों? भगवान का इशारा सीधा है। सुनना ज्यादा है, देखना ज्यादा है, करना ज्यादा है, चलना ज्यादा है, लेकिन बोलना कम है। बक 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 नहीं करना, व्यर्थ में नहीं, वाणी का दुरुपयोग नहीं, बोलना नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि देखो इंद्रियां घिसती हैं, घिसना समझते ना? कभी कभी आप किसी चीज को घिसते हैं, चंदन को घिसा जाता है ना? पत्थर को घिसा जाता। अच्छा, घिसने से क्या होगा? कम होगा ना? होगा ना? टाइल को घिसा जाता तो कम होता है, पत्थर घिसा जाता तो कम होता। तो ये आंखें देखते देखते घिस गई, देखने लायक नहीं रही। हाथ चलते चलते चलने लायक नहीं रहे, देखो ना। और वाणी बोलते बोलते बोलने लायक एक दिन नहीं रहेगी। इसका मतलब इंद्रियों का हिरास होता है ना, इनकी शक्ति कमजोर होती है ना। और आप व्यर्थ में बक 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 करते हैं। अरे बोलो चालो ठीक है, लेकिन व्यर्थ में बक बक करो ठीक नहीं है। बहुत जरूरत हो तो बोलो, और जरूरत नहीं है तो नहीं बोलो, मौन रहो। मौनेन कलहो नास्ति, अकेले में बैठना है, मौन रहना है, और फिर एक आसन पे बैठना है। जिन लोगों की जिनका ये परिवाद है, शिकायत है, कंप्लेंट है कि हमारा पूजा में मन नहीं लगता है, तो वो कोशिश करें कि उनका बैठने का ढंग अच्छा नहीं है।
पहले आप अपने बैठने के ढंग को देख लीजिए, फिर यदि पूजा में मन नहीं लगता है, हमारी जिम्मेदारी है। कल यदि आपका मन न लगे तो कल ही आप मुझसे मिलिएगा, कल बताइएगा। अभी तो हम 7 दिन उपलब्ध हैं। वैसे तो आपके शहर में ही हमारा आश्रम है, आपके शहर में रहते भी हैं, आश्रम भी फफूंद रोड पे ही बना दिया, अभी नया आश्रम बन गया है, तो कभी कभी आना रहता है। हर समय तो नहीं मिलते हैं आपसे, लेकिन फिर भी अभी तो 7 दिन उपलब्ध हैं, 8 तारीख तक यही रहेंगे। तो आप देखिए, मेरी बात को समझ लो कि आपको अकेले में रहना है, एक आसन पर बैठना है। आप कह रहे मन नहीं लगता है, शाम आज ना लगे, कल आप बात करिएगा हमसे, मिल लगेगा। पहले बैठने का ढंग आपका अच्छा नहीं होता है, इसलिए पूजा में मन नहीं लगता, समस्या ये है। और आपके बैठने का ढंग अच्छा हो जाए, फिर पूजा में मन न लगे, फिर बताइएगा। आप बैठते नहीं है ठीक से, समस्या ये है। जब भी आप पूजा में बैठे तो सुखासन, पद्मासन या आप जो भी आसन लगा सकते हैं, पवन मुक्ता आसन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 16 अंग का वर्णन है। पद्मासन लगा लें, सुखासन लगा लें, लेकिन जब आप बैठें तो बैठें एक ही आसन पे। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दीजिए, कमर से गर्दन तक एक सीध में आनी चाहिए, कहीं टेढ़ापन ना हो। और रीढ़ की हड्डी को जैसे ही आप सीधा करेंगे तो चेतना भूमध्य पे केंद्रित हो जाएगी, मन भागने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अरे गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा दीजिए, कैसे भागेगी, सवाल ही नहीं। ये देखिए, सीधा ज्ञान की मुद्रा, मुद्रा बंद, और सीधा जैसे ही आप रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे तो चेतना भूमध्य पे ही रहेगी, मन भाग ही नहीं सकता। अभी आप यहीं बैठ के देख लो थोड़ी देर, जरा भी मन हिले तो बताना, एकदम सीधा, कहीं भी रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए, कमर से गर्दन तक एक सीध में, और रीढ़ की हड्डी जैसी सीधी रखेंगे चेतना भूमध्य पे रहेगी, मन भाग ही नहीं सकता, ये उसकी दवा है। और जैसे ही आप आलस करते हैं वैसे गड़बड़ हो जाता है। अनभ्यासेन विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजने विषम। इसलिए अभ्यास करें, प्रमादेन हतम जापम, जप में प्रमाद नहीं होता है। सीधा बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, और फिर आपके गुरुदेव ने जो मंत्र दिया हो, जो विधि बताई हो, जो उपासना का नियम बताया हो, जिसमें आपको निर्गुण निराकार सगुण साकार मंत्र, जो कुछ भी उन्होंने विधि बताई है उसका पालन करिए आप। लेकिन पहले एकांत में रहना है, अकेले में रहना, एक आसन बैठना है। अब आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं सबको देख रहा हूं, आप लोग 2-4 मिनट में पैर हिला देते हैं, अभी 5-10 मिनट में सब बदल लेंगे। अरे हम आपको देखेंगे, अच्छा आप हमें देखे रहना। आप टीवी पर भी नजर रखिएगा, महाराज जी बैठे हैं तो हम टीवी पे भी देखें, महाराज जी जो हम कह रहे हैं वो पालन भी करेंगे, ऐसा नहीं केवल कहेंगे। आप 2-5 मिनट में पांव बदल लेंगे और हम आपके सामने 3.5 घंटे रहेंगे। एक बार पैर हिले तो आप बताइएगा, हिलेगा भी नहीं, बदलना दूर की बात। हम एक ही आसन बैठते हैं, आदत ही नहीं, कभी प्रवचन करेंगे आसन एक ही रहेगा, बदलेंगे नहीं, बिल्कुल एक आसन, पैर ही नहीं बदलेंगे। आप 5 मिनट में दिक्कत, हम आपको 3.5 घंटे करके दिखा दे तब आप मान लो, बिल्कुल। बल्कि उसके पहले ही हमें बैठना होता, आरती के बाद उतरेंगे तो 4 घंटे होता है, और कभी कभी तो 2-4 घंटे। अभी तो मैं अभी जहां था वहां विधुना में, वहां शाम का भी प्रवचन था, तो इसलिए और ज्यादा बोलना पड़ता था, फिर भी आसन एक ही रहेगा। तो आप अभ्यास करिए, जितासनो, जितश्वासो, फिर श्वास का नंबर आया तो सांस आपको कितना मिला, जो लोग नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जो लोग रिटन कर रहे हैं उसको कर सकते हैं वो। तो इसमें आपको सांस मिला 21,600, 21,600 पर 24 आवर्स, 21,600 सांस आपको मिला, और वो 24 घंटे में आपको खर्च करना है। ये देखो आप, पूरा हम आपको परिमाप भी उसका दे रहे हैं। 21,600 सांस मिलता है, कैसे आपको खर्च करना है। नारायण नारायण। ये सब औरैया के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग, बहुत बहुत औरैया के लिए बहुत कुछ करने वाले भाई लालजी शुक्ला, आप सबके बड़े प्यारे हैं, वो भी आपके बीच है। अच्छी बात है, कथा में आनंद लें, सुविधानुकूलता से वो बैठे जहां भी। नारायण। मैं चर्चा कर रहा था, तो आपने पहला बात समझा आसन, दूसरा जितासनो जितश्वासो,
दूसरा नंबर आया श्वास का। तो आप श्वास का भी ध्यान रखिएगा। आपको कितना सांस मिलेगा लिखा आपने 21,600। कितनी देर के लिए? 24 घंटे। 21,600 पर 24 आवर्स। एक सामान्य आदमी को 24 घंटे में 21,600 सांस आता है। अब आप इसका क्या करेंगे ये आपको देखना है। क्या करना है ये देखना है। मैं बहुत कम समय ओरैया में दे पाया, लेकिन ये एक हमारे सौभाग्य का खाता रहा कि हमने जब कथा की तो पीठ पर हमें अध्यापक गणों से ही कथा करनी पड़ी। आप सबको याद होगा, यहां कई पुराने लोग बैठे हैं, उनको भी याद होगा। आज के 20 वर्ष पहले शंभू दयाल चौबे, वो उस समय उनका शरीर था जौरा वालों का, वो प्रधानाध्यापक से रिटायर हुए थे, तब 20 वर्ष पहले एक बार उनको कथा सुनाया। फिर आदरणीय लालजी शुक्ला के चाचा जी पीएन शुक्ला जी, उनको भी, वो भी यजमान पीठ पर बैठे, उनको भी कथा सुनाया। बीएड विभाग के प्रोफेसर राधेश्याम गुप्ता जी एक बार वह यजमान पीठ पर रहे। और अब की बार जितेंद्र शर्मा, सुमन शर्मा, ये भी पिथौरागढ़ में टीचर है, इनको अवसर मिला। तो इसमें प्रायः हम लोगों के पास वही लोग रहते हैं जो दिन भर पढ़ाते हैं। अब बताइए साहब, पढ़ाने वालों को कैसे हम पढ़ा सकते हैं? बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन चलिए कोशिश हम करते हैं कि हम अलग से विषय पढ़ाएं। तो उन्होंने जो पढ़ाया है वो जीने का विषय है, हम जो पढ़ा रहे वो मरने का विषय है। तो देखो साहब, मरना कैसे हो, जीना कैसे हो, ये तो दुनिया के विद्यालय में पढ़ो, लेकिन मरना कैसे अच्छा हो, ये अच्छी बात है। तो पहले जितासनो, एक आसन को ठीक करना है, जित श्वासो, फिर श्वास को ठीक करना है। कितना श्वास मिला भाई? जोड़ा ना, 21,600। एक सामान्य आदमी को इतना श्वास मिलेगा। ये जो आपका शरीर है ना, ऐसा थोड़ी है कि इसमें 2-4 चीज लगा होगा। बहुत बड़ी मिक्सिंग लैब होगी भगवान के पास, तब ना बनाता होगा। इसमें 5 तो उसने तत्व मिला दिए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। मिला के दिखाएं आप पांचों, हो ही नहीं सकता आपके यहां ये मिक्सिंग। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और फिर उसने पांचों की मिक्सिंग करके 25 तत्व बना दिए। पृथ्वी से 5 तत्व, पृथ्वी से अस्थि, नाड़ी, रोम, मांस, मज्जा, जल, लार, मूत्र, बीज, रुद्र, अग्नि, भूख, प्यास, आलस, निद्रा, कांति, वायु, दौड़ाना, फैलाना, लांगना, चेष्टा करना, आकाश, मोह, संशय, सुनता, चिंता, शब्द। 25 फिर बन गए, 5 से 25। फिर देखो 10 नाड़ियां, इड़ा, सुषुम्ना, गांधारी, गजज्य, ऐसा सुनी, अलंबुसा, कुहू, राका, संकिनी। फिर 10 हवाएं, प्राण, अपान, समान, उड़ान, ब्यान, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, नाग। और इसके बाद फिर उसने 10 इंद्रियां, बचन, पैर, गुदा, उपस्थ, भग, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। फिर 5 गुण, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। फिर 3.5 करोड़ रोए, 7 लाख बाल, 20 नाखून, 32 दांत, 4000 तोले मांस, 448 तोले मेदा, 360 अस्थियां, 12 तोले पित्त, 2 पाव धातु, 25 तोला कफ। इससे कम में जिंदा नहीं रह सकता। ये उसका पूरा हिसाब हमने आपके सामने रखा। अब 21,600 सांस में आपको 24 घंटे का हिसाब चलाना है। कुत्ते की उम्र कम होती है, क्यों? जीभ निकाल के जल्दी जल्दी हाँफता रहता है, उसकी उम्र खत्म हो जाएगी। तो भोग करने में श्वास की गति दूनी होगी तो भोगी की उम्र कम रहेगी, और योग करने में आधी सांस खर्च होगी तो योगी की उम्र दूनी हो जाएगी, भोगी की आधी हो जाएगी। तो इसलिए योगश्चित्त वृत्ति निरोधा संयोगा, चित्त की वृत्ति का संसार से निरोधीकरण अर्थात योग। योग माने जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देने वाली क्रिया को योग कहते हैं, और जोड़ देने वाले को योगी कहते हैं। ये उसका हिसाब है, ये देखो उसका हिसाब किताब रहता है। इसके बाद में जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, संग का दोष रहेगा। गीता में भी कहा निर्वाण मोहा जित संग दोषा, और यही बात भागवत में भी कही है ना। और यही बात को संगम त्यक्त्वा धनंजया, गीता में तो 2 बार उठाया। और यहां भी संग का प्रभाव है, सत्संग हो या सत्संग हो, प्रभाव दोनों में रहेगा। सत्संग जरा देर में प्रभाव करेगा और सत्संग जल्दी प्रभाव करेगा। जो दुर्गुण है वो इकट्ठे रहते हैं और सद्गुण अलग रहते हैं। कहीं भी आप देख लेना, कहीं भी भले आदमी को इकट्ठा करने में बड़ा आपको समय लगेगा, बहुत बड़ा मुश्किल। और आप देखो, विचार करो, भागवत यहां हो रही है, कितने लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है?
बड़े धीरे 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 सोच सोच के लोग भागवत सुनने आएंगे। अच्छा, कहीं आप देख लेना कि वो महाराज और कुछ हो रहा हो तो वहां अपने आप पहुंच जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? दुर्गुण जो है इकट्ठे रहते हैं और सद्गुण इकट्ठे नहीं रहते हैं। मैं शायद इसको नहीं समझा पा रहा हूं, दोबारा समझा देता हूं। जैसे मान लो 200 लीटर दूध हो, तो 200 लीटर को दूध मीठा 200 लीटर दूध मीठा करना हो तो बोलो कितना शक्कर चाहिए? बोलो ना, 200 लीटर दूध मीठा करना हो तो 5 किलो, 3 किलो, 10 किलो शक्कर चाहिए। अच्छा, 200 लीटर दूध को खराब करना हो तो कितने ड्रम मिट्टी का तेल चाहिए? समझ लो आप, खराब करने में 1 बूंद मिट्टी का तेल ज्यादा है, लेकिन उसको मीठा करने में तो 10 किलो शक्कर कम है। तो समाज को अच्छा बनाने में तो हजारों महापुरुष कम है और बिगाड़ने में तो एक ही दुष्ट व्यक्ति काफी है। चाहे जब देख लेना, बड़ा बड़ा ये दुर्गुणों में इतना होता है, चाहे जब देख लेना। आप जैसे एक काम करो, कभी 5 आदमी की निमंत्रण करो, 5 औरैया के लोग तो बड़े अच्छे, अच्छा 5 ब्राह्मण निमंत्रण करो। औरैया में ब्राह्मण बहुत रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा, यहां भी बहुत बैठे हैं। 5 निमंत्रण करना ब्राह्मणों को, अब 5 ब्राह्मण हो और वो दुबे, तिवारी, मिश्रा, पांडे ऐसे 5 हो, और फिर आप उन्हें अलग अलग पूरी देना, अलग अलग सब्जी देना और खीर देना और कचौड़ी एक थाली में रख देना। और फिर आप उनका तमाशा देखना कि साहब वो अगर पहले पूरी ही मान लो वो दुबे ने उठाई तो वो पाड़े कहेंगे हम तो कंपला पटियारी के हैं, और ये दुबे तो जयराज मऊ के हैं। और फिर वो मिश्रा कहेंगे कि हम तो साहब बिल्कुल शुद्ध जो है लमानी वाले हैं, हम तो साहब रुदौलिक मिश्रा हैं। और फिर वो पाठक कहेंगे कि साहब हम तो, ये बड़ी मुसीबत है। और कहो छुई पुरी में और समझौता न करें, और कहो साहब उठ जाए, भूखे ही उठ जाए, देखो तमाशा। और दूसरी तरफ आप देखो, चिलम वाले आप 45 इकट्ठे करो, एक ही में चालू धोए नमाजे, इतना बढ़िया संगठन है उनका, बे मानता ही ना है झूठी साहब, बता इतना बढ़िया उनका संगठन होता। वो तो कहते सब भाई भाई है ना। तो इसका मतलब दुर्गुण इकट्ठे रहते हैं लेकिन सद्गुण इकट्ठे नहीं रहते। सद्गुणों में तो लड़ाई होती रहती है ना। तो यही बात है, जीवन को चलाना है तो इंद्रियां आपको मिली हैं, आंख, कान, नाक, ये सब इंद्रियां हैं, ये घोड़े हैं, ये आगे आगे चलते हैं, इनके पीछे शरीर का रथ चलता है। तो देखना इंद्रियों, देखना इंद्रियों के न घोड़े भागे, ये इंद्रियों के घोड़े भागे ना, फिर कहीं इनको संयम के कोड़े लगे, फिर कहीं इनको संयम के कोड़े लगे। मन को विषयों के विष से भगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। मन को विषयों के विष से भगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, 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 श्याम 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 श्याम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम